कितने दिनों बाद हमबिस्तरी जरूरी है? कितने दिनों बाद शरई हक यानी हमबिस्तरी की जाए? निहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हमबिस्तरी करना लाजमी है? बीवी से हमबिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए? मोहतरम नाजरीन, हमबिस्तरी से मुताल्लिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज हमबिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार, और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हमबिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम हमबिस्तरी से मुताल्लिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। दौराने मुबाशरत, अगर मर्द का अंजाम जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उज्वे तनासल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे या नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकौल हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटे को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बगैर शहादत सादे को इंतसार कामिल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द औरत में शहावत एक जैसी नहीं होती। किसी मर्द में शहावत बहुत ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहावत ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाको साफ कर ले और मुँह जहार दूर कर ले और खुद को आरास्ता कर ले। बेसतर इत्तेला से औरत पर भी शौक़े मुबाशरत मसतूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ो सरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खामखां पेशाब न करें, वरना उजू का इंतसार जल्द खत्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना जुफ़े बाग पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत न करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होती और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से इंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पाखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराजे मकद लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औकात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और आसाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती हैं। जमा से बेरगबती और शौहर से नफरत करने लगती हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हमबिस्तरी की जाए यानी शराई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हमबिस्तरी के वक्फे की दो हैसियत हैं। एक शराई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तबाई हैसियत इस बारे में क्या कहती है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार और कितने वक्फे से हमबिस्तरी की जाए। इसका सबब ये है कि ये हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे। लेकिन जमा और हमबिस्तरी औरत का हक है जो खाविंद पर वाजिब है। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी का कोई उम्र नहीं तो वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। बिन अल-आस रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता और रात के वक्त क़याम करता? मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं? ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा न कर, बल्कि रोजा रख और इफ्तार भी यानी कभी छोड़ भी दिया कर, और क़याम भी किया कर और सोया भी कर, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, और तेरी आँख का भी तुझ पर हक है, और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी हदीस की शरह में ये है कि ये खाविंद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि वो जमा और कमाई करने के हक से भी कमज़ोर हो जाए, और खाविंद पर बीवी का ये हक है कि खाविंद उसके पास रात बसर करे। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसकी बीवी हो तो उस पर लाजिम है और ज़रूरी है कि अगर उसके पास कोई उज्र नहीं तो वो 4 रातों में एक रात उसके पास बसर करे। इब्ने तैमिमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बीवी की हस्बे ख्वाहिश खाविंद पर हमबिस्तरी जमा वाजिब है, जब तक कि खाविंद का बदन कमज़ोर ना हो
और फिर उसे ऐसा करना महशर से ही रोक दे, और अगर वो आपस में तनाजे का शिकार हो जाए तो खाविंद पर काजी नफा की तरह उसे भी मुकर्रर कर देगा अगर वो इसमें ज्यादती करता हो। शरई तौर पर मतलूब और मकसूद तो यही है कि खाविंद की हमबिस्तरी के जरिए से बीवी को फांसी और गलत काम से बचाया जाए, और हमबिस्तरी भी बीवी की ख्वाहिश उतनी ही है जिससे ये बचाव हो सके। तो इस तरह उसके लिए 4 महीने या उससे ज्यादा, और उसके लिए 4 महीने या उससे ज्यादा और कम की मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नजर नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि हमबिस्तरी इतनी हो जितनी का हक खाविंद अदा कर सके, और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो हालात और खाविंद की मौजूदगी में है कि खाविंद अपनी बीवी के साथ रिहायश पजीर हो। लेकिन अगर वो सफर या किसी और कामों तिजारत वगैरह या किसी मशरू उज्र की बिना पर गायब हो, तो इस हालत में खाविंद को कोशिश करनी चाहिए कि वो बीवी से ज्यादा मुद्दत गायब न रहे, और अगर उसके गायब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफा की वजह से हो, मसलन वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकला हुआ है या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, तो उसमें जरूरी है कि उसे 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आने की इजाजत देनी चाहिए, ताकि वो कुछ मुद्दत अपनी बीवी बच्चों में गुजारे और फिर दोबारा सरहदों पर जिहाद पर वापस चला जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की सियासत और हुक्म यही था कि उन्होंने फौजियों और सरहदी मुहाफिजों के लिए ये मुकर्रर किया था कि वो अपनी बीवियों से 4 महीनों तक दूर रहें, और जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह हर दूसरे को भेज दिया जाता। तिब्बी माहिरीन की राय, तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि एक जुमा से दूसरे जुमा में इतना वक्फा होना चाहिए जिससे कुव्वते मर्दाना में कमी वाक़े न हो, और जब भी जमा किया जाए उससे हकीकी लुत्फ़ हासिल हो। हकीकी लुत्फ़ हासिल होने से मर्द की जिनसी कुव्वत कमजोर नहीं होती और औरत भी मुतमिन और खुश रहती है। तबाही लिहाज 3 से 7 जमा करना चाहिए। 3 दिन स्पर्म बनते हैं और 4 दिन बाद तहलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि दिन में 2 बार या रोजाना जमा करने से चंद ही रोज में शदीद कमजोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो सकता है, और अक्सर जोड़ों का पानी खत्म हो जाता है। जवानी में घुटने आवाज करना शुरू कर देते हैं। इस नुकसान की किसी भी सूरत तलाफी नहीं हो सकती। खिलाफवर्जी करते रहने से आखिरकार अफसोस करना पड़ता है। ज्यादा मनी का अखरात बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज इंसानी जिस्म में वाफिर मिकदार में नहीं बनती। तिब्बी लिहाज से 4 से 7 यौम बाद जमा करने से जिस्म में किसी किस्म की कमी या कोई कमजोरी नहीं होती, वो कुदरती हकीकी लुत्फ़ हासिल होता है। तमाम जिंदगी तक मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। अजीज दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक PR देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो और हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।